दर्शकों, आप सभी ने बिहार में स्थित गया तीर्थ के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष स्थल भी कहा जाता है। और यही कारण है कि हर वर्ष देश और दुनिया के अलग अलग भागों से लाखों हिंदू गया में आकर अपने परिवार के मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में गया को विश्व में पितरों की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना गया है। वैसे तो पूरे साल गया जी में पिंडदान किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने का अलग महत्व हिंदू शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में गया में पिंडदान करने से पितरों को कैसे सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है और किस असुर के नाम पर इस पवित्र तीर्थ स्थल का नाम गया पड़ा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। हमारे चैनल पर आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। गरुड़ पुराण के आधार कांड में वर्णित कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हो गई। क्योंकि वह किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसीलिए उसमें असुरों वाली प्रवृत्ति नहीं थी। इसीलिए उसने सोचा कि अगर वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में कोई भी सम्मान नहीं करेगा। यही सोचकर वह भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने लगा। कुछ समय पश्चात गयासुर के कठोर तप से भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तो गयासुर ने मांगा कि आप मेरे शरीर में वास करें और जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान ने उसे वह वर दे दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उसे जो कोई भी देखता उसके सारे पाप दूर हो जाते, जिससे धीरे धीरे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देख सारे देवगण चिंतित हो गए और उसके वर की इच्छा के लिए भगवान विष्णु की शरण में आए। तब श्री हरि ने देवताओं से कहा कि आप लोग चिंता न करें, इसका अंत जरूर होगा। यह सुनकर सभी देवगण अपने अपने धाम लौट गए। उसके बाद जब एक दिन गया शिवजी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर विष्णु माया से विमोहित होकर केकट देश में शयन करने लगा, उसी समय वह भगवान विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। परंतु मरने से पहले गया ने भगवान विष्णु से एक विनती की, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों की जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। उसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहां गया स्थापित हुआ वहां पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण की माने तो तभी से वहां पितरों का श्राद्ध होने लगा, जिससे कि उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। और आज भी भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित है। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहां यज्ञ किया और रथविक रूप से आए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहां रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य भोज, फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदनंतर ब्रह्मा ने यह सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धन आदि को लोभवश स्वीकार किया था। अतः उसी काल से वहां के ब्राह्मणों को यह श्राप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियां तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में स्थित रहेगी। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य
पशु चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वह सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। यहां पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर माना गया है। उसी को फाल्गु तीर्थ भी कहा है। यहां पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया के मन मंत्र से ही व्यक्ति पितृ आरण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं। यहां पितामह और ब्रह्मा का दर्शन करके वह पाप मुक्त और प्रपितामह का दर्शन कर अनामेय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतना ही नहीं, जो मनुष्य गया तीर्थ में मौमादिक और महात्मा कोंकट का दर्शन करता है, वह पितृ अरण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है, उसे सभी वेदों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है, वह यज्ञ सरस्वती देवी का दर्शन करता है, उसे दान का फल प्राप्त होता है। गया पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृ आरण से विमुक्त हो जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभाशेश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसके अलावा गया में स्थिति कई तीर्थों का वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है, जिनके अनुसार हंस तीर्थ स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, घायलोक, वैतरणी और गोमत तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पुरुष पर्यंत को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ, रामहद तीर्थ में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितरजन ब्रह्मलोक को जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था, उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भवसागर से पार उतारता है। गृद्धेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता अपने पितृ आण से विमुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा गायत्री तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सारस्वत तीर्थ में स्नान, संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्धकर्ता 101 पुरुष पर्यंत पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। धर्मारण्य तथा मातंगवापी तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। धर्मकूप तथा कूप तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राणी पितृ आरण से मुक्त हो जाता है। राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेत शिला तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगण निश्चित ही भेदभाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके वह श्राद्धकर्ता अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीर्ष तथा अक्षयवट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। गया तीर्थ में दिन तथा रात में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने पितरों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान गया जाकर पिंडदान अवश्य करें। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।